नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो अपनी EMRS को लेकर आईसीटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन के बारे में, मॉक टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थोड़ा गला ठीक नहीं है, इस वजह से क्षमा चाहूँगा, आवाज़ वगैरह में है, जैसे भी है आप मैनेज करिएगा भाई इस चीज़ को। ठीक है, और आईसीटी के लिए ये बेस्ट है। ये 14 टेस्ट है, 14 के 14 टेस्ट के सॉल्यूशन आप आराम से देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, कोई साथी अगर केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा है, केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा है तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। 199 का बैच है और एक बैच है 375 का। अगर ये ज्वाइन करते हो तो इसमें बुक भी फ्री है, बुक भी फ्री है। बैच आप ज्वाइन करके, और व्हाट्सएप नंबर है मेरे ये, इस पर आप इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, तो आप बुक भी मंगवा सकते हैं। उस फॉर्म को भर के भेजेंगे, उस एड्रेस पे आपको बुक भी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि केवल हमें क्लासेज चाहिए तो 199 में ये बेच ले सकते हो। दोनों में फ़र्क कितना ही है, ये इसमें बुक फ्री नहीं है, इसमें बुक क्या है, फ्री है। ठीक है, अब देखते हैं टेस्ट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें कौन सा है। देखिएगा, कौन सा समूह केवल वोलेटाइल मेमोरी का है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, जो नाशवान मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, रैम आ जाता है और कैश मेमोरी आ जाती है और रजिस्टर्स आ जाते हैं, सीपीयू के जो रजिस्टर होते हैं ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, रैम पेन ड्राइव वॉलेटाइल नहीं होता, रोम वॉलेटाइल नहीं होता, हार्ड डिस्क वॉलेटाइल नहीं होता, रैम और कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी, रैम और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है, फास्ट मेमोरी होती है, जो सीपीयू और रैम के बीच काम करती है। सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घटता क्रम इंटेल कंपनी के प्रोसेसर का है। बहुत अच्छा सवाल है भी। इंटेल कंपनी के प्रोसेसर की सीरीज की बात करें तो जैसे 8085 पहले आया, उसके बाद 80486 आया, फिर हमारे पास पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया, फिर ड्यूअल कोर आया, क्वाड कोर आया, ऑक्टा कोर आया। उसके बाद हमारे पास जैसे इसकी सीरीज आ गई, आई सीरीज आई, i3 आया, i5 आया, i7 है, i9 तक की जैसे सीरीज हमारे पास चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज है। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले की अगर बात करें तो कौन सा आया इनमें से, ड्यूअल कोर। ड्यूअल कोर के से पहले कौन सा था, पेंटियम 3, उससे पहले 80486, उससे पहले क्या था, 8085 था, 8085 था। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। यानी कि अब जो है उससे पहले क्या था, अब जो है वो ड्यूल कोर, अब जो चल रहा है वो आई सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, आई सीरीज चल रही है। पेंटियम 3 से पहले पेंटियम 2 था, पेंटियम 3 के बाद पेंटियम 4 आया। लेकिन अपनों ने तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये हमारे पास क्या है, ड्यूल कोर है, ये लेटेस्ट है। उससे पहले पेंटियम था, उससे पहले ये था, और उससे पहले ये था। यानी कि स्टार्टिंग में ये आए, उसके बाद ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। तो इनका ऑर्डर कैसे बताना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, यूएसबी एक फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। चेक और डिपॉजिट स्लिप पर संख्याओं को पढ़ने के लिए MICR का यूज किया जाता है। दोनों बात ठीक है, स्टेटमेंट पहली भी ठीक है और स्टेटमेंट दूसरी भी ठीक है। कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों असत्य है, कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों असत्य नहीं, दोनों सत्य है भी। इस वाले को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इसमें कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है, दोनों क्या है, ट्रू है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, ट्रू है। फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखो इस वाले में दोनों असत्य है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य, पहला असत्य, दूसरा सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। जो पेन ड्राइव होता है उसको फ्लैश ड्राइव के रूप में जानते हैं, और जो बैंक में जो स्लिप वगैरह होती है, चेक वगैरह होते हैं, उन पर जो कोड होता है उसको रीड करने के लिए MICR होता है। MICR जो होता है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन होता है। जो चेक पर लिखी गई मैग्नेटिक इंक में जो होता है उसको रीड करने का, रिकग्नाइज करने का काम करता है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है। नेक्स्ट, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, अडोब एक कंपनी है, अडोब एक क्या है, कंपनी है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। 2 3 4, 2 3 और 4 ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, 2 3 और 4 ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या पूछा इसने, सॉफ्टवेयर का पूछा है, बट अडोब एक क्या है, कंपनी है। अडोब एक क्या है, कंपनी है। जिस इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अडोब फोटोशॉप की बात करें, अडोब PDF की बात करें, ये हमारे पास अडोब एक कंपनी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान करेंगे।
एप्पल कंपनी के फाउंडर है स्टीव जॉब्स, क्या एक से होता है? ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड है, ये नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स, बी का थर्ड, बी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। एयरटेल की बात करें तो एन आर नारायण मूर्ति की बात करें, सुनील भारती मित्तल की बात करें, ये अपने पास आ गया। इन्फोसिस की बात करें तो नारायण मूर्ति की बात करें तो सी का 1, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा? 4, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सीरीज पूछी है 0 1 0 1 0 0 1 1 0, क्या बनेगा? 0 मतलब 0 की बाइनरी है, 1 0 मतलब 2 की बाइनरी है, 1 0 0 मतलब 4 की बाइनरी है, 1 1 0 मतलब 6 की बाइनरी है। तो सीरीज क्या बनी? 2 से 0 से 2 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 2 प्लस, तो क्या होगा? 8, 8 की बाइनरी क्या होती है? 1 0 0 0, क्या होती है? 1 0 0 0 होती है। लिख देता हूँ, 0 की बाइनरी 0 होती है। 1 की अगर बात करें तो क्या होता है? 1 की बाइनरी की अगर बात करें, 4 डिजिट हेक्साडेसिमल वाला लिख देता हूँ 4 डिजिट में, कितने में लिख देता हूँ? 4 डिजिट के अंदर। 0 की बाइनरी की बात करें तो 0 0 0 हो जाएगा। 1 की बाइनरी की अगर बात करें 0 0 0 1 हो जाएगा। 2 की अगर बात करें 0 0 1 0 हो जाएगा। 3 की अगर बात करें 0 0 1 1 हो जाएगा। 4 की अगर बात करें 0 1 0 0 हो जाएगा। 5 की अगर बात करें 0 1 0 1 हो जाएगा। 6 की अगर बात करें 0 1 1 0 हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। 7 की अगर बात करें तो 0 1 8 की अगर बात करें 1 9 की अगर बात करें 1 0 0 1 10 की अगर बात करें तो 1 0 1 0 11 की अगर बात करें तो 8 और 8 है, 10 और 11 12 की अगर बात करें तो 8 और 4 12 13 की अगर बात करें तो 8 4 12 और 1 13 14 की अगर बात करें तो 0 15 की अगर बात करें तो 4 टाइम 1 ये आता है। अब देखो, ये 0 की बाइनरी आ गई, 0 की बाइनरी आ गई, 1 की 2 की। अब देखो ये किसकी है? 1 0 2 की है, फिर 1 0 0 4 की है, 1 1 0 की बात करें ये, उसके बाद अगर 7 की बात करें तो 8 की बात करें तो 1 1 0 0 1 0 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से मेमोरी को स्लो से फास्ट सीक्वेंस में करना है। स्लो से फास्ट में पहले स्लो हो, स्लो में कौन आएगा? सी डी, 2 नंबर आएगा, स्टार्टिंग में 2 नंबर आएगा और एक ही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद सी डी के बाद स्लो से फास्ट, स्लो सबसे स्लो है, फिर ये फास्ट होता है, फिर ये फास्ट होता है, फिर हमारे पास ये फास्ट होता है, फिर ये फास्ट होता है, लास्ट में 5 आ जाएगा। तो 2 2 3 2 3 4 1 और 5, 4 1 और 5, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करें। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता नहीं। कोई भी सीपीयू एग्जीक्यूशन का काम करता है तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले वो किस में लेके आता है? रैम में लेके आता है। वह सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कहलाता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड नहीं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिनके सोर्स कोड फ्री होते हैं। इंटरनेट से जो डाउनलोड करते हैं उसका मतलब वो ओपन सोर्स नहीं है। फ्री में डाउनलोड करना ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन ओपन सोर्स की डेफिनेशन होती है कि जिनके सोर्स कोड फ्री में मिलते हो वो ओपन सोर्स कहलाते हैं। तो कथन दोनों ही गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड। कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या है? फॉल्स है। पहला भी गलत है और दूसरा ही गलत है। ये कह रहा है सीपीयू किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करेगा तो डायरेक्ट डिस्क से नहीं करता है। स्टोर्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी डिस्क को किसी भी डिस्क के प्रोग्राम को पहले मेमोरी में लोड करके ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसको स्टोर्ड कंसेप्ट कहते हैं। स्टोर्ड कंसेप्ट का मतलब डिस्क के किसी भी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाकर उसको एग्जीक्यूट करना स्टोर्ड कंसेप्ट कहलाता है। सीपीयू डायरेक्ट डिस्क से ऑपरेशन का काम नहीं। अगर सीपीयू डायरेक्ट ऑपरेशन का काम डिस्क से करने लग गया तो सीपीयू की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत स्लो है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है। इस बीच में रैम भी आता है, इस बीच में कैश मेमोरी भी आता है, इस बीच में रजिस्टर्स भी आते हैं इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। विकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, विकी पेज का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेट इसे लॉक कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये कर सकता है। विकी पेज में किया गया चेंज हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विकी का डिजाइन यूजर को आसानी से सहयोग देता है या इजीली कोलैबोरेट कर सकता है, बिल्कुल है। तो इसमें ये जो तीनों स्टेटमेंट दी हुई है ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव।
क्या पूछा है, कथन सत्य की बात की है तो सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA। एक होता है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। एक है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, CRT का मतलब क्या है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। CRT क्या होती है, कैथोड रे, इसी को VDU कहते हैं, VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सॉरी, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी है, नहीं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, जितनी भी हार्ड डिस्क है वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पेन ड्राइव हैज मोर स्टोरेज देन इंटरनल हार्ड डिस्क, नहीं, हार्ड डिस्क से ज्यादा पेन ड्राइव की स्टोरेज नहीं है, सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने में हार्ड डिस्क आती है। तो वो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है और स्टेटमेंट सेकंड भी दोस्तों क्या है, गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, यानी कि पहले में कह रहा है कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो USB वगैरह लगाते हैं वो क्या कह रहा है कि वो प्राइमरी होती है, नहीं, वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क प्राइमरी नहीं होती। लेकिन दूसरी अगर बात करें तो हमारे पास ये कह रहा है कि जो पेन ड्राइव है उसमें डेटा ज़्यादा आता है हार्ड डिस्क की तुलना में। ये कह रहा है कि पेन ड्राइव हैज मोर स्टोरेज देन इंटरनल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव की स्टोरेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से अधिक होती है, नहीं, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट बताओ भी, यहाँ पे सर्च इंजन दिया हुआ है तो गूगल और याहू की बात कर लेते हैं। वेब 2.0 की बात करें तो इसमें ब्लॉग वगैरह ट्विटर वगैरह की फैसिलिटी की बात, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो C का 1 है। C का 1 कहाँ आता है, C का 1 दो जगह आ रहा है ना। और अगर बात करें वेब 3.A का 3 एक ही जगह आ रहा है ना, A का 3 एक ही जगह आ रहा है, 3 4 1 2, देखो 3, A का 3, B का 4, C का 1 और डी का 2, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, AVI माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। AVI का मतलब क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड आता है। अब क्या कह रहा है, AVI फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कौन सा युग्म सही है, ये गलत है। एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे सवाल भी हो सकते हैं, HDD कोई क्लाउड नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी में वन ड्राइव है, एजूर है, ये सब अपने पास आते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही है, सही युग्म बताना है, करेक्ट बताना है, तो उबंटू एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें नेटवर्क वायर के माध्यम से फोन कॉल किया जा सकता है, नेटवर्क वायर के माध्यम से फोन कॉल किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल और VoIP। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोन कॉल्स कैन मेड थ्रू द नेटवर्क वायर्स, या इंटरनेट के थ्रू आप कॉल्स कर सकते हैं, वो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट है प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर है इंटरनेट है प्रोटोकॉल की बात करते हैं। नेक्स्ट, बिलियन का प्रतिरूपण है, बिलियन की बात कर रहा है। मेगा की बात करें, अगर कोई पूछे MB है, MB की बात करें, मिलियन की बात करते हैं, MB के बाद GB की अगर बात करें तो ये किसकी बात करता है, बिलियन की। TB की बात करें तो ट्रिलियन की बात करता है, T4 TB, T4 ट्रिलियन की बात करता है। किलो की बात करें तो थाउजेंड की बात करता है। तो बिलियन, बिलियन की बात कर रहा है ना, बिलियन की बात कर रहा है तो गीगा हो जाएगा, और अगर ट्रिलियन की बात कर रहा होता तो टेरा हो जाता, मेगा की बात कर रहा है तो मेगाबाइट हो जाता, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा डेटा में हेरफेर के बचाव के लिए नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट होने से पहले डेटा को कर दिया जाता है। जब भी आपका डेटा सेंड किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो फेसबुक के थ्रू, तो उस डेटा को इनक्रप्ट करके भेजा जाता है। इनक्रप्ट का मतलब होता है जो प्लेन टेक्स्ट होता है हमारा, जो लिखते हैं अपनी भाषा में, उसको किसी एक अदर फॉर्मेट में बदल दिया जाता है, जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। उस फॉर्मेट में बदलने के बाद कोई भी व्यक्ति उस डेटा में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता या रीड नहीं कर सकता। ये प्राइवेसी के लिए हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए हम कह सकते हैं, तो उसको हम इनक्रप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्रप्शन बोलते हैं। इनक्रप्शन, इनक्रप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना,
प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना। प्लेन टेक्स्ट को किसमें बदलता है? साइफर टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड वॉर्म का अर्थ क्या होता है? वॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। राइट वंस रीड मेनी। वॉर्म का मतलब क्या है? राइट वंस रीड मेनी होता है। बताओ भी, निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस पर विचार करें। हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है। इन्हें स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सही उत्तर का चयन करे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में बताना है ना, बढ़ते क्रम में, पहले छोटे फिर बड़े की बात करेंगे। तो सबसे छोटा सीडी आता है, फिर डीवीडी आता है, फिर हार्ड डिस्क आता है। 2 3 1, 2 3 1। किसकी बात करें? कैपेसिटी की बात की। स्टोरेज डिवाइस की बात करें, स्टोरेज डिवाइस और उनकी कैपेसिटी पे बात की। वही अगर स्पीड की बात करें, आरोही क्रम की बात करें, स्पीड की बात करें, तो हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क इनसे दोनों से क्या होती है? फास्ट होती है। हार्ड डिस्क फास्ट भी है और ज्यादा डेटा स्टोर भी करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल के रेफरेंस में अनुपयुक्त है? इस सवाल को छोड़ देना भी। ये वाला जो सवाल है, इसको सवाल को छोड़ देना, ये मिस्टेक है। जितने भी साथी जैसे एप्लीकेशन में भी देख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आई होगी कि इस टेस्ट में ये जो सवाल है इसको ड्रॉप कर देना, इस सवाल को छोड़ देना। ये कुछ मिस्टेक है। बट ईमेल के बारे में आपको तो बता देता हूँ। ईमेल में क्या है? ईमेल में क्या है? रे टॉमलिंसन द्वारा बनाया गया एक मैसेज सिस्टम है जिसमें हम डिजिटल मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल में अटैच क्या है? ईमेल में जब कोई फाइल फोल्डर को अटैच करते हो, फाइल को अटैच करने के लिए हम अटैच का यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ईमेल में इनबॉक्स का मतलब है आए हुए मेल्स होते हैं। इनबॉक्स 3 कैटेगरी में मेन है। जो प्राइमरी टैब में आता है, सोशल टैब में आता है, प्रमोशन टैब में। प्राइमरी टैब में पर्सन टू पर्सन हम डेटा जितने भी मेल्स होते हैं वो दिखाता है। सोशल में अदर सोशल वेबसाइट के दिखाता है। और प्रमोशन में जो पेड प्रमोशन वाले मेल्स होते हैं उनके बारे में बताता है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना। ये अपना जो टेस्ट नंबर था, अपना जो टेस्ट नंबर था 4 नंबर है, इसका जो लास्ट पर्सन है इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये है बुक। अगर आप केवीएस एनवीएस के लिए ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिन पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप बुक ऑर्डर कर रहे हो और आपका पिन कोड वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देना, पिन कोड वेरीफाई मैं यहाँ से कर दूंगा। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं दूसरे एक नए मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।